मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल। पाकिस्तान में भूंचाल। सरकारी इदारों के 50% स्टाफ के लिए वर्क फ्राम होम की पॉलिसी होगी। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन सरकारी दफातर खुलेंगे। वज़ीर आज़म ने 2 माह के लिए सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल में 50% कमी और 60% सरकारी गाड़ियां ग्राउंड करने का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों से 25% कटौती होगी। 2 माह के लिए वज़रा, मुशीरान, मुआविनीन ख़ुसूसी तनख्वाह नहीं लेंगे। वफाकी व सूबाई वज़रा, गवर्नर्स और आला अफसरान के बैरून मुल्क दौरों और सरकारी महकमों में अशिया की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी। रवां हफ्ते के आखिर में तमाम स्कूलों को 2 हफ्ते की छुट्टियां देने का ऐलान। आला तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेस का फैसला। आइंदा चंद रोज में तेल मजीद महंगा होगा। अवाम पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश करेंगे। मफाद परस्त अनासिर जखीरा अंदोज मौजूद सूरत हाल से नाजायज फायदा हासिल करने की कोशिश न करें। जखीरा अंदोजों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। पूरा खित्ता शदीद जंगी सूरत हाल की लपेट में। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल तशवीशनाक। बरादर ममालिक की सलामती इस्तेहकाम को अपनी सलामती समझते हैं। पाकिस्तान आजमाइश की घड़ी में बरादर ममालिक के शाना बशाना खड़ा है। वज़ीर आज़म का कौम से खिताब। कहा, आयतुल्लाह ख़ामनई की शहादत पर पाकिस्तान गहरे दुख का इजहार करता है। सऊदी अरब, अमारात, ओमान, बहरीन और कुवैत पर हमलों की मज़म्मत करते हैं। मामला तदब्बुर और सिफारतकारी के जरिए हल करने के लिए कोशा हैं। दुनिया को नए चैलेंजेस का सामना है। नए इत्तेहाद बन रहे हैं। पाकिस्तान को मगरबी सरहदों पर दहशत गर्दी का सामना है। मुसल्लह अफवाज वतन अजीज की जोग्राफियाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियां दे रही हैं। बहादुर मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इलाकाई सूरत हाल के तनाज़ुर में मुल्की मईशत पर जायज़ा इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, वज़रा आला मरियम नवाज, मुराद अली शाह, सरफराज भुगटी, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शिरकत। वज़ीर आला GB यार मोहम्मद नासिर, मशीर, वज़ीर आला KP मुज़म्मिल असलम और मुतालिका आला सरकारी अफसरान ने भी शिरकत की। पंजाब में भी बड़े फैसले। तालीमी इदारे बंद। वर्क फ्राम होम। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां 31 मार्च तक बंद। ऑनलाइन क्लासेस लेने का फैसला। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पेट्रोलियम बहरान के खात्मे तक सूबाई वज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद। वज़ीर आला मरियम नवाज का बड़ा फैसला। सरकारी अफसरान की गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल अलाउंस में 50% फौरी कमी। प्रोटोकॉल गाड़ियों पर पाबंदी। नागुज़ीर सिक्योरिटी के लिए सिर्फ एक गाड़ी सूबाई वज़रा और आला अफसर के साथ होगी। सरकारी दफातर में वर्क फ्राम होम का फैसला। सिर्फ जरूरी अमला ही दफ्तर आएगा। सरकारी आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी। हॉर्स एंड कैटल शो, सकाफती त्यौहार भी मुलतवी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हिदायत की कि निजी सेक्टर को वर्क फ्राम होम, गैर जरूरी तकरीबात ना करने और सिर्फ जरूरी स्टाफ बुलाने की एडवाइजरी जारी की जाए। मरियम नवाज ने आवाम से अपील की कि अशिया का गैर जरूरी जखीरा ना करे। बलूचिस्तान में 23 मार्च तक तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 2 माह के लिए फ्यूल कंजर्वेशन इकदाम की मंजूरी दे दी। ईंधन बचाने के लिए हंगामी प्लान 2 माह के लिए नाफिज। जुमे और हफ्ते को तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। यूनिवर्सिटीज़ के लिए हाइब्रिड या ऑनलाइन क्लासेस की तजवीज़। सरकारी गाड़ियों के फ्यूल अलाउंस में 25% कमी। पुलिस, रेस्क्यू और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पाबंदियों से इस्तिस्ना। प्रोटोकॉल गाड़ियों के काफिले महदूद करने की हिदायत। सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल सिर्फ हंगामी या नागुज़ीर अमूर तक महदूद। सरकारी महकमों में मीटिंग 100% वर्चुअल करने का फैसला। सरकारी शाही और इस्तकबालिया तकरीब 2 माह के लिए मुअत्तल। सरकारी दफातर में 50% तक वर्क फ्राम होम की इजाज़त। सिंध काबीना का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत का गैर जरूरी नकलो हरकत महदूद करने का फैसला। तालीमी इदारों में क्लासेस ऑनलाइन करने की तजवीज़। गाड़ियों के लिए पेट्रोल की फ्राहमी महदूद किए जाने का इम्कान।
आयतुल्ला खामनाई के बेटे मुज्तबा खामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुकर्रर। हजारों ईरानियों का इजहार यकजहती, शहरी ईरानी परचम उठाए सड़कों पर निकल आए। कई शहरों में रैलियां। नए सुप्रीम लीडर की तस्वीर पर गुलपाशी। ईरान की मुसल्लह अफवाज का सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई से वफादारी का अहद। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का मुज्तबा खामनाई के इंतखाबात का खैर मकदम। कहा, नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब अवाम की मर्जी के मुताबिक है। ईरान के मसाइल मुज्तबा खामनाई की दानिश से हल हो सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, इस्लामी इनकलाब के बुलंद मकासद की तकमील से पीछे नहीं हटेंगे। चीन की ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई को निशाना बनाने की मुखालिफत। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि मुज्तबा खामनाई का बतौर सुप्रीम लीडर इंतखाब ईरान का अंदरूनी मामला है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर की तकर्री आईनी फैसला है। चीन दूसरे ममालिक के दाखिली अमूर में किसी भी बहाने मुदाखलत की मुखालफत करता है। ईरान की सलामती और रियासती खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाना चाहिए। रूसी सदर पुतिन की नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई को मुबारकबाद। कहा कि यकीन है आप वक़ार के साथ अपने वालिद का काम जारी रखेंगे। ट्रंप का मुज्तबा खामनाई को कबूल करने से इनकार। मुख्तलिफ नशरियाती इदारों को इंटरव्यूज़ में अमरीकी सदर का कहना था, ईरान ने मुज्तबा खामनाई को नया सुप्रीम लीडर मुंतखब करके बड़ी गलती कर दी। अमरीकी मंजूरी के बगैर नया सुप्रीम लीडर ज़्यादा देर नहीं चल सकेगा। ईरान के तेल पर कब्जा करने के बारे में बात करना अभी कबल अज़ वक्त है, ताहम वो इस इम्कान को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद नहीं करते। ईरानी अफजुदा यूरेनियम ज़खायर पर कब्जे के लिए फ़ौज भेज सकते हैं। ईरान के मामले पर तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। सब कुछ मुमकिन है। अमरीकी सदर ने इजरायली अखबार टाइम ऑफ इजराइल को इंटरव्यू में कहा, ईरान से जंग खत्म करने का आखिरी फैसला हम करेंगे। इसराइल की तेहरान, इस्फहान और जनूबी ईरान पर हमलों की नई लहर। इसराइली फौज का कहना है कि ईरानी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए। इस्फहान और जनूबी ईरान में मुतादिद अहदाफ निशाना। ईरान के शहर इस्फहान में इजरायली बमबारी, 3 अफराद जख्मी हो गए। जंग के आगाज से अब तक जख्मी अफराद की मजमूई तादाद 12,000 से ज़ायद। ईरानी फोर्सेज का 2 ड्रोन तबाह करने का दावा। पासदाराना इनकलाब के मुताबिक इसराइल शहरी तंसीबात को निशाना बना रहा है। ईरानी सदर मुल्क और अवाम के दिफा के लिए पुरअज़्म। मसूद पज़ेश्कियान जख्मियों की आदत करने हॉस्पिटल पहुंचे। ज़ेर इलाज शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों की बहादुरी की तारीफ। ईरान के मिसाइल तैयार करने वाले कारखानों को निशाना बना रहे हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का मकसद ईरान के मिसाइल सिस्टम बहरी कुव्वत को ख़त्म करना है। अमरीका दुनिया के सबसे बड़े फौजी ऑपरेशन में मसरूफ है। हम हर दिन ताकत के साथ मकसद हासिल कर रहे हैं। हमारा मिशन मुकम्मल हो जाएगा तो दुनिया महफूज हो जाएगी। ईरान यरगमाल बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। मुज्तबा खामनाई के सुप्रीम लीडर मुंतखब होने के बाद इसराइल में ईरानी हमले बढ़ गए। तेल अवीव में कई इमारतें तबाह, मजीद 2 इसराइली हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी। मारे गए इसराइलियों की तादाद 13 हो गई। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों को मिसाइल्स और ड्रोन से निशाना बनाया गया। पासदाराना इनकलाब का कहना है कि 4 अमरीकी मिसाइल शिकन दिफाही रडार तबाह किए गए। ईरान के हमलों में जख्मी एक और अमरीकी फौजी हलाक। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 7 हो गई। अमरीकी सेंटकॉम की ईरान से जंग में 7वें अमरीकी फौजी की हलाकत की तस्दीक। अमरीकी फौजी 1 मार्च को सऊदी अरब में होने वाले हमले में जख्मी हुआ था।